सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज कराएंगे दर्शन कुछ खास सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत। चलिए ले चलते हैं बद्रीनाथ। रविवार को खुले हैं कपाट। कहते हैं क्या दिखे अंदर, कुछ लोग समझ नहीं पाते, पर हम और आप कहते हैं क्या, देखते हैं आज इसके अंदर। पूरे दिन तो आपको 6 माह के लिए कपाट खोले हैं। पहले आपको बता दें 4 मई को, फिर कपाट बंद हो जाएंगे 6 माह के लिए। पर जब खुलते हैं कपाट तो जैसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद जी ने, उसके बाद कई संतों ने कहा, तो सामने दिखते हैं बस इसी रूप में आदिनाथ। सुबह अभिषेक के समय आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। फोटोग्राफी मना है, पर दिखते क्या हैं वह सबको पता है। खैर यह बात तो यह थी कि आज भी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर आज इनकी बात तो छोड़िए, ये तो अतीत की बात है। आजकल तो नए में सब कुछ अदला बदली सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पहुँचे हैं बद्रीनाथ में हमारे गुरुवर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। सिंह निष्कृत व्रत करने वाले, एक दिन आहार एक दिन उपवास, ऐसे संग में क्या है खास, आज दिखाते हैं वे दर्शन। बद्रीनाथ से विहार हो रहा है। कल सुबह के, आप कहें आज सुबह के दर्शन है। तापमान देखा तो बिल्कुल 0 के पास छूने को जैसे बेखता खराब हो गया है। 2 डिग्री से नीचे लुढ़कता जा रहा है। आसपास के हम श्रावकों के कपड़े देख लीजिएगा। सर पर टोपी से लेके नीचे जूते के अंदर, मोजे के अंदर, ऊपर जैकेट, अंदर गर्म बनियान, स्वेटर, शर्ट, ऊपर कोट और फिर हाथ कांप रहे हैं। सुरसुरी छा रही है। ये दृश्य दिखा रहे हैं और दिगंबर संत मुस्कुराते हुए तेज कदमों से बढ़ते आ रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर कहते हैं ऐसे समय में शरीर का खून भी जमने लग जाता है। नाड़ियाँ और खून के अंदर अनुभव किया हुआ है। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है। इन दृश्यों को आज देख के धन्य हो गए दिगंबर संतों की चर्या। जो दूसरे वाहन आ रहे थे वह भी रुक कर पूरे दर्शन करके हाथ जोड़ के निकल रहे थे। यह दृश्य ऐसे थे जो चित्रों में कैद आंखों में ज़्यादा हो रहे थे, मोबाइल के कैमरे में नहीं हो पा रहे थे। इन दृश्य को देख के पूरी दुनिया अभिभूत हो जाती है। जब इस तरह से, जब तापमान 0 को छू रहा होता है, चारों तरफ बर्फ की चादर छिप जाती है, 8000 फुट ऊपर सर जमीन से इस सतह पर बद्रीनाथ के अंदर दिगंबर संत जब पहुंच जाते हैं, हल्की हल्की बारिश, जैसे इंद्र भी कहते हैं कि तप की तपस्या तो मैं भी कर सकता हूं, पराकाष्ठा को पहुंचने में कहाँ देर लगती है, वह भी उनको देखकर गदगद हो जाता है। हल्की हल्की फुहार के साथ, जब तेज हवा के साथ, कहते हैं वायु वेद भी अपने साथ, वायु इंद्र भी कहते हैं, पवन इंद्र भी, कि मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूँ, मैं भी साथ चलने की कोशिश करता हूँ। पर सब इंसानों की तरह कांप कांप कर बढ़ते हैं। मुंह से कहते हैं धुएं निकलते हैं, जान निकलती है जब कहना आगे बढ़ते हैं। जूतों के मोजों के सिमटे होते हैं, पर ये दृश्य हैं जो कहते हैं गदगद कर जाते हैं, धन्य होते हैं। दिगंबर से आगे कहते हैं आसमान भी नतमस्तक हो गए, धरा को आगे शीश झुका जाता है। ऐसे हैं दृश्य, धन्य ऐसे संत जो एक दिन आहार एक ही उपवास ऐसे संग के साथ है बद्रीनाथ के पास। और ये देखिएगा बर्फ के लिपटे हुए धरा के अंदर ध्यान समाय की चर्या में, वही कहते हैं मुस्कुराते हुए, कहीं भी शिकन माथे पर नहीं देखी। सुरेश पांडे दिल्ली से गए थे, 5 दिन वह देखते रहे। ऐसे अनेकों हैं संत के ऐसे भक्त जो पहुंच जाते हैं इस छोर से उस छोर तक, गुरुवर के पीछे चरणों की रज के साथ। देखिएगा बर्फ की चादर में लिपटी पहाड़ियाँ, सुंदर वादियाँ दिख रही हैं। और ऐसे दृश्यों में दिगंबर संत किस तरह से तप ध्यान की पराकाष्ठा को, कहते हैं शिरोमणि के रूप में ऊपर तक पहुँचाकर पराकाष्ठा को एक नई ऊंचाई देने की जैसे कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाई थी फोटो आपको सुबह। महाराष्ट्र के जालना के जाफराबाद के हैं ज्ञानेश्वर गाड़े। पूरी कहानी अब बता देते हैं, पर ध्यान रहे अपने तीर्थों के बारे में, चाहे चल हो चाहे चल हो, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी विरासत के बारे में। कोई कुछ गलत करे तो आवाज़ उठाने के लिए 1 मिनट भी सोचना मत। आवाज़ तुरंत उठाओगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी और सफलता जल्दी मिल पाएगी। लेकिन जब जम जाती है बात तो हिलाने में लगती है, दिनों रात सफलता नहीं मिल पाती। कहते बातें हम सिर्फ बात। देख रहे हैं आप, ये इसने यही किया। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे की फोटो को लगा दिया संत शिरोमणि के आशीर्वाद देती मुद्रा के ऊपर।
जो आज सुबह बताई थी। आज आपको इसकी अब पूरी कहानी बता देते हैं। देख रहे हैं, FIR कॉपी बता रहे हैं आपको। बात ये हो रही थी, पुलिस ने आके थाने में आओ तब बताओ ये घटना क्या है। स्वप्निल दलीप जैन भोकरदन के हैं, जालना में। उन्होंने थाने में जाके बताया कि मैं 3 मई को शनिवार रात्रि 8 बजे वैसे ही अपनी फेसबुक को देख रहा था, सामने ये पोस्ट नज़र आती है। देखकर कि कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, और हमारे धर्म के ऊपर इस तरह से धार्मिक लोगों के लिए कितने अवमानना की बात है कि अपने संत के प्रति है, तो मैं ये शिकायत करने थाने में आया हूँ। इस पर दंडात्मक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने लिखा, नोट करके रख लिया, कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही थी। समाज वाले शोर मचा रहे थे। महाराष्ट्र में जगह जगह पर ये देखने चित्र रायपुर के, अब रायपुर में पहुंच गए। बात कि इस बारे में तुरंत कार्रवाई करी जाए, वरना जैन समाज फिर आंदोलित हो जाएगा। और यह सबने देख लिया है कि जैन समाज बार बार इस तरह तोड़फोड़ नहीं करता है, वह हिंसा के रास्ते नहीं अपनाता है, वह गाली गलौज नहीं करता है, वो पत्थर नहीं फेंकता है, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करता है। पर जब आंदोलित करके सड़क पर निकलता है तो उसके साथ लोगों की दुआएं बढ़ जाती हैं कि सचमुच इसके साथ अन्याय की बात हो रही है। सरकार और प्रशासन की, कहते हैं, नीचे की कुर्सियां हिल जाती हैं। अब दिखा रहे हैं आपको नीतीश राणे का ये ट्वीट। संपर्क किया जैन समाज ने उनसे, राकेश जी ने संपर्क किया उनसे। उन्हें बताया भी इस तरह, कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे, मैं जैन समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ, उनके संतों के प्रति नतमस्तक हूँ। अगर किसी ने ऐसा किया है तो तुरंत उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और ट्वीट को उन्होंने साथ में जोड़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई में, महाराष्ट्र पुलिस से, देख रहे हैं आप। और इसके बाद जब उन्होंने किया, तुरंत कार्रवाई हुई और कहते हैं एक्शन पर रिएक्शन हुआ। जब नीतीश राणे ने स्वयं कह दिया, यानी नेताओं का आज भी जोर चलता है। 31 साल का यह ज्ञानेश्वर भागाड़े जो गिरफ्तार हुआ, फिर कुछ बोल नहीं पा रहा है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। एक रटा रह जाओ जैन समाज के सामने आता है। पर अगर इस तरह की जानबूझकर जगह जगह हर रूप में अलग अलग, हर कोई अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर रहा है, तो समाज को एक बार चेतना होगा, त्वरित कार्रवाई का परिणाम देखना होगा और उचित कार्रवाई के लिए हमेशा प्रयास करना होगा। यूपी के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में मोक्ष करने के समय बड़ौद में, समझ गए आप, 28 जनवरी के दृश्य में कहाँ पहुँच गए आप। हम नहीं कह रहे भी सरकार मुआवजा दे रही है, अरे सरकार ने ठान लिया जैनों को मुआवजा देने की बात ही नहीं करनी है। वादे करते हैं, लोकसभा में बोलते हैं कि हम मुआवजा दिया जाएगा, सब कुछ कर रहे हैं, इलाज मुफ्त किया जाएगा। कागजी दावे हैं, फूल हुए गुब्बारे की तरह होते हैं। पर हम बात जो कर रहे हैं ये पुलिस द्वारा इसमें 228 पेज की पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई। वाशिम ठेकेदार के खिलाफ स्पष्ट कहा गया कि उसने बल्लियों को मजबूती से नहीं लगाया। हाँ, ठेकेदार ने बनाया 65 फुट ऊंचाई पर 117 फीट लंबा अपनी मचान बनाई। कई बल्लियां मिट्टी में लेके बोरे भर के गाड़ दी गई, कहीं यूं ही रख दी गई। सैकड़ों श्रद्धालु एक तरफ चढ़ गए, झूल गया और वह मचान गिर गया। 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। इसमें मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं। 228 पेज की चार्जशीट में यह पहली चार्जशीट करी गई है। अभी इसमें दूसरे में नाम नहीं है, अगर दूसरे में आरोप होते हैं तो दूसरी चार्जशीट की अलग की जाएगी, क्योंकि अभी आयोजकों की जांच जारी है। क्योंकि उनकी ओर से उल्लेख नहीं है कितनी बड़ी मचान बननी है, कितनी ऊंचाई है, कितने श्रावक आएंगे, इस तरह की कोई भी सूचनाएं उसमें उन्होंने नहीं दी गई है। जांच जारी है, बाकी मालूम चलेगा। पर यह हादसा जैन समाज के इतिहास का एक बहुत बड़ा हादसा था, और जिसमें प्रशासन, सरकार ने, कहते हैं जैसे आंखें मूंद ली थी। आश्वासन थे, सांत्वनाएं नहीं थी, कोई भी सहयोग नहीं था। अफसोस यही है, जैन समाज को दूध में पड़ी, समझ गए आप। अगली खबर पे चलते हैं। दिव्योदय गोसलपुर पंचकर्णा के तप कल्याण के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कल तप कल्याणक था सुमति मानी का, और कल आएगा ज्ञान कल्याणक। वैसे बैक टू बैक होते हैं, पर अब की बार नवमी 2 पड़ गई है, आज भी नवमी है, इसलिए एक दिन का गैप पड़ गया। पर हम बात कर रहे हैं इस तप कल्याणक में, देख रहे हैं मुनि पुंसधारी द्वारा संस्कार देते हुए दीक्षा के बाद, कहते हैं जितने शुद्धि से ये सूर्य मंत्र दिए जाते हैं
उसका अतिशय प्रतिमा का उसी रूप में होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव सबका अंतर पड़ता है। तभी कहते हैं, क्यों कहते हैं आज प्राचीन काल की प्रतिमाओं में अतिशय दिखता है, नई में उतना नहीं होता है। हमारी कमी है, ना हमारा द्रव्य शुद्ध होता है, काल को देखते नहीं है, भाव इतने निर्मल नहीं होते हैं, फर्क यहीं बड़ा हो जाता है। खबर देख रहे हैं आप, ये आजकल सागर तो खबरों के लिए गागर बन रहा है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। देखिए, शुक्रवार रात को लगभग 9:45 की बात है। डॉक्टर परिवार की बिटिया रात को वॉक पर निकली थी। पहुंचती है एक बाग के अंदर, पार्क के अंदर, एक कुर्सी पर बैठ जाती है, बेंच के ऊपर। एक मंचला आता है, वह उसके पास बैठ जाता है, पूछताछ करता है, नाम क्या है, वो क्या है। वो सकबक आती है और पूछती है, तुम हो कौन। शोर मचाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बात माफ़ी पाने लगती है। गिनाने तो एकदम वह ऐंठ कर कहता है, मैं तो भाजपा की युवा मोर्चा का हूँ। लोग कहते हैं, कैसा है, गलती क्या कर रहा है, नाम कहाँ खराब कर रहा है। बाद में कहते हैं कि मुकेश जैन ढाना जी है ना, सागर में भाजपा के नेता हैं, मैं उनका पीए हूँ। लड़की पहचान लेती है कि ऐसी बात नहीं है और कहती है, सामने स्पीकर में मिलाती है मुकेश ढाना जी को फ़ोन और कहती है कि यह हादसा कर रहा है, क्या ये आपका पीए है। मुकेश ढाना जी की आवाज़ आती है, मैंने कोई पी नहीं रखा, और जूते मारो बस, पीछे आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप, क्या कहा उन्होंने। हैरानगी होती है कि आज अलग रूप में गलत काम करने वाले भी गलत रूप में अच्छे अच्छे आदमियों के सायों का साथ लेने की कोशिश करते हैं। लड़की होशियार थी, पकड़ लिया जाता है, सज़ा मिलती है। यह सावधानी हर को बरतनी होती है। आजकल पंचकिरण बैक टू बैक लगातार इधर भी उधर भी, जाने किधर भी, हर जगह हो रहे हैं। गाज़ियाबाद का नेशनल हाईवे 9 सेक्टर 1 में आदित्य वर्ल्ड सिटी के आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बस 10 से 15 मई पंचकिरण शुरू हो रहे हैं। मुनिषी प्रणम्य सागर जी के परम सानिध्य में, जिन्होंने यहाँ जमीन से लेकर चैतन्य के मंदिर निर्माण से लेकर सब कुछ यहाँ पर उनको, यहाँ के जो लोग रहेंगे उनके परिजनों के लिए एक कहते हैं हाथ में सोने का सामान सजा के रख दिया है। एक बहुत बड़ी विभूति उनके हाथ में वैभव के साथ रख दी है कि अब तुम्हारे यहाँ जिनालय भी तुम्हारे घर के पास हो जाएगा। पर एक बार हाथ जोड़ के कहेंगे, जहाँ भी पंच कल्याणक हो रहे हैं उन सब आयोजकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आज आप एक नया जिनालय बना रहे हैं, कल यह भी पुराना होगा, इसका भी जीर्णोद्धार होगा। तब हम हो ना हो, पर हम ऐसे लीक बना के चले जाएं कि उसके जीर्णोद्धार के लिए कभी कभी किसी धन की आर्थिक रूप से कमी ना हो। इसलिए इस पंचकल्याणक में कुछ फीसदी राशि हम सहयोग के लिए अलग रख दें, तीर्थों के, पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भेज दीजिए उस अनुरोध के साथ कि हाँ, इसका उपयोग पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार में लगाएं। कहते हैं नए का तो पुण्य मिलेगा ही, और पुराने जीर्णोद्धार का भी 100 गुना फल मिलेगा। हाँ, बात कर रहे हैं हम इस जिनालय की, पार्श्वनाथ जी की, जहाँ प्रतिमा आ चुकी है। गजब की मनोहर 61 इंच की प्रतिमा है। ऐसा पाषाण उपयोग हो रहा है यहाँ पर जिसकी वैल्यू कहते हैं आयु हमारी तरह 60-70 साल की नहीं है, 10,000 वर्ष की है। और ऐसे कहते हैं आज जब वो पानी पड़ता है, जल पड़ता है, तो शरण होता है पाषाण का। पर यह ऐसा पाषाण है कर्नाटक में खम कि इस पाषाण की आयु उतनी ही मजबूत हो जाती है जब इस पर जल पड़ता है। गजब का मंदिर बन रहा है, और गजब का शिखर एक है या 108, ये आपको आकर देखना होगा। एंट्री शिखर के लिए एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से रखी गई है। अगर 108 पुरुषों ने शिखर को बनाने में सहयोग दिया, एक शिखर 108 शिखर वाला, 121 ध्वजाओं वाला, गजब का एक अनोखा मंदिर का है। पर हाँ, उसी तरह 108 महिलाओं ने यहाँ पर वेदी के अंदर सहयोग दिया है। हम आपसे कम नहीं। 10 मई से 15 मई आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर 1 नेशनल हाईवे 9 गाजियाबाद के अंदर मुनिषी प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में। भूल मत जाना, कहेंगे फिर आप फिर याद दिलाने आ जाना, ऐसा ना हो। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।